हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लूसीफर ज़ीवुज़ी के घर पर उसके फादर का इलाज करने के लिए आया होता है। लूसीफर ज़ीवुज़ी से बोल रहा होता है कि तुम्हारे फादर के साथ में क्या हुआ और मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। ज़ीवुज़ी बोल रहा होता है कुछ टाइम पहले उनको हेडेक होना स्टार्ट हो गया और अब उनका दर्द बहुत ही बढ़ चुका है। तभी ज़ीवुज़ी के फादर अंदर चिल्लाते हैं कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। जब वो लोग अंदर एंटर करते हैं तो यानफेंग उनका इलाज कर रहा होता है। यानफेंग बोल रहा होता है पेशेंट को ब्रेन अटैक आ रहा है, हमें यहाँ पे सिलोन नीडल को यूज करना होगा इनको ठीक करने के लिए, वरना ये मारे जाएंगे। डॉक्टर हान बोल रहे होते यंग मास्टर प्लीज की बातों पर भरोसा मत करिएगा, इसने सेंट्रल हॉस्पिटल में एक पेशेंट को मार दिया था, मैंने अपने आंखों से देखा कि कितना गंदा इलाज करता है। ज़ीवुज़ी बोल रहा होता है मेरे घर में फेक डॉक्टर का वेलकम नहीं है, अभी मेरे जी हाउस से निकल जाओ। यानफेंग बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे लिए अच्छा कौन है और बुरा कौन है। कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से खुद ही बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन अपने फादर के फोरहेड पे लगी हुई सिल्वर नीडल्स को बाहर मत निकालना, वरना फिर क्या होगा वो तुम्हें भुगतना होगा। क्या भले तुम मेरा बिलीव करो या ना करो, पर मुझे तुमसे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि लूसीफर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें इसे दूर रहना चाहिए। किया बोल रही होती है ब्रदर आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाते हुए यानफेंग बोल रहा होता है टेंशन ले भी कौन रहा है, मैं तो बस तुम्हें वार्न कर रहा था, वैसे भी आखिर तक आके तुम मुझसे ही भीख मांगोगी। और रही बात इस ज़ीवुज़ी की, तो इसके फादर को मेरे अलावा कोई ठीक ही नहीं कर सकता। डॉक्टर हान बोल रहा होता है ये बंदा फालतू बातें कर रहा था। ये बोलते हुए ज़ीवुज़ी के फादर के सर से नीडल्स निकाल देते हैं। तभी मास्टर जी चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। क्या बोल रही होती है लगता है इनको दिक्कत है, मैं इनको इंजेक्शन देकर इनको बेहोश कर देती हूँ। लेकिन तभी मास्टर जी किया के हाथ में मारते हुए उसके इंजेक्शन को फेंक देते हैं। लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो आगे जाते हुए मास्टर जी का सर पकड़ लेता है और अपनी एनर्जी को उनके सर के अंदर डालने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता है शांति से बैठ जाओ वरना मैं तुम्हारा सर यहीं पे उखाड़ के फेंक दूंगा। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं मास्टर जी सो गए होते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है यानफेंग की टेक्निक को यूज करना बहुत ही आसान था, चाहे वो बंदा कितना ही कमीना क्यों ना हो, लेकिन उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ा है और एक जीनियस डॉक्टर अपने दम पे बना है। अपनी स्टडी को यूज करने की वजह से उसकी टेक्निक भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई थी। उसने अपने सिल्वर नीडल का यूज करते हुए मास्टर जी के एक्यूपंक्चर पॉइंट को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से इनके सेंसेस काम नहीं कर रहे थे और ये शांत हो गए थे। लेकिन नीडल के बाहर निकलते इनको फिर से वैसे दर्द होना स्टार्ट हो गया क्योंकि इनके एक्यूपंक्चर पॉइंट रिलीज हो गए। एक ऐसी चीज जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, उसका अचानक से यहाँ पे अपीयर होना, क्या ये कोई चाल तो नहीं है ना? जो यानफेंग है वो चाहता है कि सारी जी फैमिली के लोग उसके सामने झुके भीख मांगे और शायद इसी वजह से वो जाते हुए इतना श्योर भी था। साथ ही वो बोल रहा था कि तुम इनको ठीक करने के लिए मेरे सामने भीख मांगोगे। ज़ीवुज़ी बोल रहा होता है आखिर मैं क्या करूं? देख के लग रहा है कि सिर्फ डॉक्टर यानफेंग मेरे फादर को ठीक कर सकते हैं, क्या मैं जाके उनको वापस लेके आ जाऊं? लूसीफर बोलता है यहाँ पे एक और दिक्कत है, वैसे ये जो यानफेंग है वो जियानचेंग कब आया? किया बोलती है 7-8 दिन पहले। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हारे फादर का हेडेक होना कब से स्टार्ट हुआ है? ज़ीवुज़ी बोल रहा होता है 5-6 दिन पहले से। फिर वो शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है हाँ मैं समझ गया कि आखिर आप क्या कहना चाहते हो। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, इन नीडल्स को कहा जाता है सोल चेंजिंग नीडल्स, जिनके ना 99 टाइप्स की अलग मेडिसिन होती है। पास्ट के अंदर सेमन्स इन तरीकों का यूज करते थे पैसा बनाने के लिए। पास्ट के अमीर लोगों को जब दर्द होता था तो वो सेमन्स के पास में जाया करते थे ताकि वो उनको ठीक कर दे, और वो लोग भी ऐसे ही मना कर देते थे ताकि उनको ज्यादा अमाउंट मिले। वैसे क्या तुम लोगों ने कभी इस कहानी और सोल चेंजिंग नीडल्स के बारे में सुना है? किया और ज़ीवुज़ी बोल रहे होते नहीं सुना तो नहीं है, लेकिन आपकी बातें बिल्कुल सेंस बना रही है। लूसीफर सोच रहा होता है सुना भी कहाँ से होगा, ये कहानी तो मैंने अभी खड़े खड़े बनाई है। तभी लूसीफर एक ऐप दिखाते हुए बोल रहा होता है ये एक एप्लीकेशन है जो कि हम लोग को फ्रॉड से बचाता है, इसे डाउनलोड कर लेना। ज़ीवुज़ी बोल रहा होता है लूसीफर की बातों को सुन के लग रहा है कि इसके पास में बहुत सारी नॉलेज है, तो क्या तुम मेरे फादर को ही बचा सकते हो? क्योंकि मैंने चाहता कि मेरे फादर के सर में हमेशा 4 नीडल घुसी रहे। लूसीफर बोल रहा होता है मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं इनको ठीक नहीं कर सकता, पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इनको ठीक कर सकते हैं। ज़ीवुज़ी बोल रहा होता है आखिर वो लोग कौन है? तभी लूसीफर किया को दिखाते हुए बोल रहा होता है सेंट्रल हॉस्पिटल के डायरेक्टर किया। तभी किया लूसीफर से बोल रही होती है लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। लूसीफर बोल रहा होता है किया ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे तुम्हें बहुत सारी फेम मिल सकती है, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसे होने दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे वो लोग मास्टर जी के रूम में आ गए होते हैं। किया बोल रही होती है मैं ब्यूरोफेन को यूज करूंगी इनके पेन को रोकने के लिए, फिर मैं इनके ट्रीटमेंट को प्लान करूंगी। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है लेकिन बाकी सारे काम को मैं संभाल लूंगा। लूसीफर सोच रहा होता है यानफेंग ने बोला था कि पेशेंट के सर में एविल एनर्जी घुस चुकी है, और अगर इस बात को यानफेंग ने बोला है तो पक्का से ये बात सही होगी क्योंकि उसके पास में हेवन का सपोर्ट है। तो मुझे बस यहाँ पे इतना सा करना है कि मुझे अपनी ट्रू एनर्जी को इनकी बॉडी के अंदर डालना है ताकि इनकी एविल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाए।
फिर लूसीफर ठीक ऐसा ही वहाँ पे करने भी लगता है। थोड़ी ही देर में मास्टर जी ठीक हो गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है क्या ये इतना आसान था? अब तो मास्टर जी के उठने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इनकी इलनेस ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तभी वहाँ पे टीना आते हुए बोल रही होती है इनकी बीमारी का रीजन पता चल चुका है। यहाँ पे स्पेस में किसी ने छिड़कानी करी है और यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड में जो डिस्टर्बेंस हुई है उसकी वजह से गुड और एविल एनर्जी आपस में टकराने लग गई और पेशेंट के बॉडी के अंदर एविल की घुस गया। लूसीफर बोल रहा होता है क्या स्पेस में छिड़कानी? आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? टीना बोल रही होती है नॉर्मली समझ लो कि यहाँ पे आसपास में किसी का रीबर्थ हुआ है। लूसीफर बोल रहा होता है विलन्स को मारने के लिए हीरो तो रीबर्थ लेते ही रहते हैं ना, लगता है यहाँ पे ऐसा ही कोई है अपना काम करने के लिए। फिर लूसीफर किया से बोलता है कि किया इनके सेकंड नर्स को बाहर निकाल दो। जैसे ही किया मास्टर जी के सर से नर्स को बाहर निकालती है, मास्टर जी चिल्लाते हुए बोल रहे होते मैं सर फट जाएगा। जी वूजी बोल रहा होता है क्या ये फिर से हो रहा है? लेकिन तभी अचानक से मास्टर जी चुप हो जाते हैं। मास्टर जी बोल रहे होते मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। वो तो मैं बस इसी वजह से चिल्ला रहा था क्योंकि मुझे चिल्लाने की आदत पड़ चुकी है। मास्टर जी का रीजन सुन के किया और मास्टर हान काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लूसीफर जी वूजी से बोल रहा होता है यानफेंग ने तुम्हारी फैमिली के खिलाफ चाल चली थी, वो तुम्हारे फादर को बीमार करके मारना चाहता था। क्या तुम इतने बेकार डॉक्टर को जियांचल में रहने दोगे? जी वूजी बोल रहा होता है यहाँ पे उस कमीने यानफेंग ने मेरी जी फैमिली से पंगा लिया है। अगर मैंने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया तो क्या लोग मेरी जी फैमिली का मजाक नहीं उड़ाएंगे? ये पूरा जमाना देखेगा कि आखिर उस कमीने यानफेंग को मेरी जी फैमिली ने कैसे सबक सिखाया। वो अपनी आधी चड्डी पकड़ के यानफेंग से बाहर भागेगा। गार्ड जी बोल रहे होते हैं ठीक है हम उसकी चड्डी फाड़ देंगे। हम दे किया कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी लूसीफर बोल रहा होता है क्या कोई दिक्कत है? किया बोल रही होती है नहीं बस मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने कि मेडिकल में बहुत ही अच्छा किया है, आखिर वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए अचानक से विलन कैसे बन गया? लूसीफर बोल रहा होता है प्रॉस्पेरिटी और प्रॉफिट ऐसी चीजें हैं जो कि इस दुनिया में हर किसी को चाहिए और इस चीज की वजह से हमेशा लोग अपनी मॉरलिटी और अच्छाई को दूर कर देते हैं। जी वूजी बोल रहा होता है एक ऐसे घटिया डॉक्टर को मैं जियांचल में कभी नहीं रहने दूंगा। मैं पूरी कंट्री को बताऊंगा इस कमीने के क्राइम के बारे में और ऐसा कर दूंगा कि इसके पास में कोई पैसा ना आए। यानफेंग तुम डिस्ट्रॉय होने वाले हो। आगे रास्ते में हम देखते हैं यानफेंग चलते हुए जा रहा होता है। वही बॉडीगार्ड पीछा करते हुए बोल रहे होते इसको रोको। यानफेंग सोच रहा होता अभी मुझे वॉक करते हुए 2 मिनट भी नहीं हुआ और ये लोग आगे मुझसे भीख मांगने के लिए। अब तो मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, मैं इनको जल्द से जल्द भीख मांगते हुए दिखना चाहता हूँ। तभी एक गार्ड आगे बढ़ते उसके मुंह पे स्टिक से मार देता है और फिर दे दनादन वो गार्ड्स को मारने लगते हैं। एक गार्ड बोल रहा होता है यंग मास्टर ने बोले है कि तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ने हैं। यानफेंग बोल रहा होता है मेरे हाथ पाँव मत तोड़ना क्योंकि मैं कभी भी इलाज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए गार्ड्स को मार के साइड में फेंक देता है। रेडली बोल रही होती इन्होंने मेरी हेल्प करी थी, आखिर इनको मारने की हिम्मत किसके अंदर हो गई? तभी वहाँ पे इजू आते हुए बोल रही होती है तो किलोंग ग्रुप है। रेडली होंगी आखिर तुम इतनी एरोगेंट क्यों बन रही हो? यहाँ तक कि तुम लोग जी फैमिली के खिलाफ जाने का ट्राई कर रहे हो। रेडली होंगी बोल रही होती यही मैं सोचूं कि आखिर मेरे सामने बोलने की हिम्मत किसकी हो रही है? ये तो जी फैमिली की डॉटर इन लो यूज हुई है। वैसे तुम कब से जी फैमिली की मास्टर बन गई जो कि सारे ऑर्डर देने लग गई? जी वूजी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है यूजी कुछ भी कर सकती है, इसको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। होंगी बोल रही होती है कि आप सिर्फ मेरे यानफेंग को छोड़ सकते हैं। यानफेंग बोल रहा होता है होंगी लोगों से भीख मत मांगो, मैंने ऑलरेडी पेशेंट को काफी तरीके से ट्रीट किया था तो आखिर लोगों को क्या ही दिक्कत हो रही थी? मेरे को शुक्रिया बोलने के बजाय ये लोग मुझे मारने लग गए। अगर पेशेंट की फैमिली ऐसी होगी तो कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। तभी जी वूजी अटैक करते हुए बोल रहा होता है तुमने जानबूझ के फादर को बीमारी दी, तुम एक डॉक्टर होने के बावजूद भी अपने पेशेंट का ध्यान नहीं रखते और तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। लेकिन तभी होंगी अपना स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए जी वूजी के स्वॉर्ड को तोड़ देती है और जी वूजी के गले पे स्वॉर्ड रखते हुए बोल रही होती है क्या तुम मरना चाहते हो? जी वूजी सोच रहा होता है रिबर्थ के बाद मुझे लगा था कि मैं जी फैमिली को बचा पाऊंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं अपने जी फैमिली को कुछ भी करके नहीं बचा पाऊंगा। लास्ट लाइफ में ली जुई की वजह से ये होंगी हम लोग को मारने के लिए आई थी। इस टाइम पे मैंने ली जुई को छुपाने का बहुत ही ट्राई किया लेकिन ये फिर भी हमारे सामने आ गई। तभी हम देखते कोई अटैक करते हुए होंगी के हाथ से स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है। होंगी सोच रही होती है जिसने भी यहाँ पे अटैक किया है वो बहुत ही पावरफुल है, सिर्फ एक लीफ का यूज करते हुए उसने मेरे हाथ से स्वॉर्ड को छुड़ा दिया। ये बंदा पक्का से इनहेरिट रियलम का मास्टर है। तभी वहाँ पे लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है प्लीज हम लोग को परेशान मत करो। होंगी बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो और किलोंग ग्रुप के मैटर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? लूसीफर बोल रहा होता है मैं हूँ लूसीफर। होंगी बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो, मैं नहीं जानती। वही लूसीफर सोच रहा होता है इसे तो मेरी बेइज्जती कर दी। यानफेंग बोल रहा होता है यही वो कमीना है जिसने मेरी रेपुटेशन को खराब किया है। लास्ट टाइम पक्का से बुढ़िया ने मरने की एक्टिंग करी थी, मैंने काफी तरीके से इलाज किया था, वो बुढ़िया भाई मर ही नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि मरने वाले थे मैंने उनको जिंदा किया है, तो आगे मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? लूसीफर बोल रहा होता तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि तुम्हारी वजह से एक पेशेंट मारा गया
और तुम्हारे डॉक्टर की रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तुम चाहे यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ही ना कर लो चीजों को फिक्स करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के ओपिनियन बहुत ही बेकार होते हैं। एक बार बन गए तो बन गए। अब तुम एक घटिया डॉक्टर बन चुके हो। यानफेंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सब तुमने किया है। अभी तक मैंने सिर्फ वर्ल्ड को 13 मीटर घोष टेक्निक दिखाई दी, अब दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी पावर। वही लाइव स्ट्रीम को देखते हुए सारे लोग बोल रहे होते कितनी कमाल की फाइट चल रही है ना। हम देते लूसीफर अपने एम्परर ड्रैगन को बाहर निकालते हुए यानफेंग के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। यानफेंग सोच रहा होता है इसने मेरी सारी की सारी फ्लाइंग नीडल्स को इतने आसानी से ब्लॉक कर दिया, आखिर इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। यानफेंग बोल रहा होता है अगर तुम मेरे पहले मुंह से बच गए तो कोई बात नहीं, तुम मेरे दूसरे मुंह से नहीं बच पाओगे। ये बोलते हो बहुत सारे नीडल से अटैक करने लगता है। यानफेंग बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे 27 नीडल्स को शूट किया है और इसको फायर करने में बिल्कुल ही गोलियों की तरह काम करता है। इतनी स्पीड को तुम नहीं संभाल पाओगे, तुम तो पक्का से मरोगे। लूसीफर बोल रहा होता है सिर्फ 27 नीडल्स फेंक के तुम इतना फ्लैक्स कर रहे हो कि मैं नहीं बच पाऊंगा। फिर लूसीफर वहाँ पर सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। यानफेंग बोल रहा होता है लूसीफर तो गायब हो गया। होंगी भी बोल रही होती है आखिर वो कहाँ चला गया, वो तो दिख ही नहीं रहा। तभी लूसीफर यानफेंग के गले पे एम्प्रेस ड्रैगन को रख देता है और बोल रहा होता तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना। यानफेंग बोल रहा होता आखिर तुम यहाँ पे कैसे पहुँच गए। सिस्टम लूसीफर को बता रहा होता है आप 30 फीट तक कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए 1 मिलियन विलन पॉइंट देने होंगे। अभी आपके पास में 2.8 मिलियन विलन पॉइंट पड़े हुए हैं। लूसीफर सोच रहा होता है लास्ट टाइम तो 2.7 मिलियन ही था, आखिर बढ़ कैसे गया। वही हम देते हैं जियाओकिन को जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। जियाओकिन बोल रही होती है बॉस अचानक से यानफेंग के पीछे पहुंच गए, क्या वो टेलीपोर्ट को यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, वो पक्का से बहुत ही तेज दौड़ रहे होंगे। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते इस बंदे को देख के तो लग नहीं रहा कि साइंस जैसी भी कोई चीज होती है। ये 1 सेकंड में टेलीपोर्ट कर गया, क्या ये बंदा कोई सुपर ह्यूमन है। तभी होंगी आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है अगर तुम्हें यानफेंग को हिट करना है तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करनी होगी। तभी लूसीफर उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। लूसीफर सोच रहा होता है सिस्टम ने अभी तक नहीं कहा कि मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है, मतलब यानफेंग को बर्बाद करने में चीजें बाकी रह गई है, इसको बिना मारे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। लूसीफर बोल रहा होता है यंग मिस मैं आपके अटैक को देख पा रहा हूँ, अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी फुर्ती लाइए, क्या आपको घर पे खाना नहीं मिलता जो कि आप मूव नहीं कर पा रही है। होंगी बोल रही होती है तुम सिर्फ कुछ इंचेस से बच गए, अब मैं वो इंचेस को भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी लूसीफर एम्प्रेस ड्रैगन से उनके स्वॉर्ड को रोक देता है। लूसीफर बोल रहा होता है यंग लेडी मैं तो तुमसे 1 साल तक फाइट कर सकता हूँ, बस तुम चिल्लाओ मत, है तुम अच्छी नहीं लग रही। होंगी बोल रही होती है ठगी इंसान मेरे पास में आना बहुत ही मुश्किल है। ये बोलते हुए लूसीफर के ऊपर फिर से अटैक कर देती है। लूसीफर बोल रहा होता तो अपने फिर से स्वॉर्ड निकाल के मुझे ट्रिक करना चाहती थी, सच में ये बहुत अच्छी चाल थी। ये बोलते हुए लूसीफर फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर लूसीफर अपने ब्लेड्स को बाहर निकालते हुए 36 ब्लेड टेक्निक को यूज करता है। होंगी बोल रही होती मैं इतना तो श्योर हूँ कि ये बंदा इनहर्ट रियलम का मास्टर है, लेकिन इतना काफी नहीं होने वाला। जैसे ही वो अटैक को रोकते लूसीफर उसके गले के ऊपर एम्प्रेस ड्रैगन रख देता है। लूसीफर बोल रहा होता तुमने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया, मैंने सेम टेक्निक को ही तुम्हारे और यानफेंग दोनों के ऊपर यूज किया था और तुम दोनों ही फंस गए। हम देते हैं होंगी की अफेक्शन 60 पॉइंट हो गई होती है और उसका फियर भी 60% हो गया होता है। होंगी बोल रही होती है मैं हार गई, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लूसीफर सोच रहा होता है क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर लूसीफर आगे बढ़ते हुए होंगी को किस कर लेता है। होंगी बोल रही होती है तूने तो बिना बताए मुझे किस कर लिया। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुमने भी कहा नहीं था कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। होंगी लूसीफर को मारते हुए बोल रही होती तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझे यहाँ पे झूठ बोला। लूसीफर बोल रहा होता तुम्हें किस करके मुझे काफी ज्यादा मजा आया, मैं एक बार और करूंगा। वही किया सोच रही होती है फिर चालू हो गया। जहाँ तक कि मैं लूसीफर को जानती हूँ ये लड़की लूसीफर के हाथों से नहीं बच पाएगी। लगता है मेरे ग्रुप के अंदर एक और सिस्टर ऐड होने वाली है। हम देखते हैं होंगी का अफेक्शन 70 पॉइंट और फियर 10 पॉइंट हो गया होता है। होंगी बोल रही होती है मैंने तुम्हें मारने के लिए बोला था, लेकिन तुम पता नहीं क्या करने लग गए, तुमसे बड़ा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। वही किन्नो ग्रुप का एक गार्ड आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर फैंग स्ट्रॉन्ग रहे क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही होगा। फैंग बोल रहा होता है अब मैं कभी कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ पे किसी ने टोपी पहना दी है। होंगी बोल रही होती है मैं इस मैटर को इग्नोर कर सकती हूँ, पर यानफेंग ने मेरी लाइफ एक बार बचाई थी तो तुम्हें उसको छोड़ना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग डेथ तक फाइट करेंगे। लूसीफर बोलता है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यानफेंग सोच रहा होता है मुझे कभी भी लगा था कि मेरे से एक जीनियस डॉक्टर एक लड़की के पीछे छुपेगा। तभी यानफेंग यूजी को देखते उसके हाथ को बांध देता है। यानफेंग बोल रहा होता है सिस्टर होंगी कि ये वो लड़की नहीं है जिसको आप बहुत टाइम से ढूंढ रही है, यही वो मून फिजिक वाली लड़की। ये जुई बोल रही होती है इन लोगों को पता चल गया। जी मुझे सोच रहा होता है मैं टाइम में वापस आकर भी कुछ भी नहीं कर पाया। यानफेंग बोल रहा होता है सिस्टर होंगी यही वो लड़की जिसको आप ढूंढ रही थी। गुस्सा करते हुए होंगी बोल रही होती मुझे पता भी नहीं चला कि ये कभी मेरे पीछे खड़ी थी, मैं तो इसको छोड़ने ही वाली थी लेकिन अब ये नहीं बचने वाली, अब मैं इसको ऐसा मारूंगी कि ये कभी भी रीइंकार्नेट ना हो पाए। तभी यूजी बोलती है कि मुझे उसको यूज करना ही होगा। लूसीफर हमारे डील को कंप्लीट करो। तभी लूसीफर वहाँ पे आते हुए इजी को बचा लेता है।
लूसीफर बोल रहा होता है मिस इजी तो काफी ज्यादा कमाल की है, मैं लूसीफर आपको एडमायर करता हूँ। लूसीफर बोल रहा होता जब ऑक्शन हुआ था तब इजी ने बोला था कि वो किंटियान की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेल्प करेगी, लेकिन इसके बदले मुझे एक बार जी फैमिली को बचाना होगा। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि जी फैमिली के ऊपर ऐसा खतरा आने वाला है, लेकिन इस लड़की ने बहुत ही सोच समझ के मुझसे डील करी थी। मेरे हिसाब से जी वूजी और ये लड़की ही है जिसने टाइम और स्पेस में छिड़काने करके रिवर्स लिया है। होंगी बोल रही होती आखिर अब तुम फिर से बीच में क्यों आ रहे हो, तुम्हारा इनसे क्या ही मतलब है, कहीं तुमने इसको भी तो किस नहीं किया ना। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ किया तो नहीं है, पर तुमने काफी अच्छा आइडिया दे दिया। तभी यानफेंग आगे बढ़ते हुए जी वूजी को भी टोपी पहना देता है। यानफेंग बोल रहा होता है पहले लूसीफर ने मुझे टोपी पहनाई और अब तुम्हारी बारी है। होंगी बोल रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को मार के रहूंगी, तुम मुझे फालतू ही ब्लॉक मत करो। लूसीफर बोल रहा होता है यानफेंग को मैं नहीं छोड़ने वाला, अगर तुम और एग्रेसिवली बिहेव करोगी तो फिर मैं तुमको भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं लूसीफर हूँ, मैंने आज तक किसी की भी नहीं सुनी। ये बोलते हुए लूसीफर अटैक करते हुए होंगी को पीछे फेंक देता है। होंगी बोल रही होती है किन्नो ग्रुप के लोग मेरी बात सुनो, इस कमीने को मार डालो। जी वूजी बोल रहा होता है किन्नो ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे वॉरियर्स है, वो किसी को मारने और मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, हम इनको नहीं रोक सकते। किया बोल रही होती है कि सब कुछ यहाँ पे इतना सीरियस हो चुका है, कहीं वो लोग लूसीफर को मार तो नहीं देंगे ना। ये बोल रही होती है लूसीफर मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें जी फैमिली को सेफ रखना है ना कि मुझे, तुम यहाँ पे पीछे हटके मरने से बच सकते हो और जी फैमिली को भी बचा सकते हो, बस हाँ यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइस करना होगा। लूसीफर बोल रहा होता है मैं भरोसा करो, अगर मैं ट्राई भी नहीं करूंगा तो आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर मैं इस लड़की से फाइट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इजुई बोल रही होती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ऑलरेडी जियान चैन के बहुत ही फेमस यंग मास्टर हो, पैसा फेम लड़के तुम्हारे पास में सब कुछ है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरा रीजन बहुत ही सिंपल है, अगर तुम्हारी से सुंदर लड़कियां पे बिना किसी बात के ही मारी गई तो फिर ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, और ऐसा सब कुछ मैं अपने सामने होते हुए नहीं देख सकता। तभी किन्नो ग्रुप के बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते कमीने हम तेरे को मार डालेंगे, तुम जैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं और बहुत ही अमीर भी होते हैं उनसे मुझे काफी नफरत है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है रुक जाओ। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते क्या किंग हानलू आ गए यहाँ पे, फिर वो झुकते हुए बोल रहे होते किंग हानलू आपका स्वागत है। किंग हानलू को देखते हुए सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं आखिर बिग बॉस कहाँ से आ गया। वही कुछ बंदे बोल रहे होते क्या सच में ये किंग हानलू है, हम देते किंग हानलू के साथ में बाहु और बली भी होते हैं। किंग हानलू बोल रहे होते हैं होंगी आखिर तुम्हें क्या कर रही हो, हम देते इनका नाम होता है किंग ऑफ हानलू बोजांग। होंगी बोल रही होती है डॉक्टर फादर फाइनली आप आ गए, यहाँ पे एक कमीना है जिसका नाम है लूसीफर, ये बंदा बहुत ही अग्रेसिवली एक्ट कर रहा था और शायद से इसके पास में काफी अच्छा बैकग्राउंड भी है। अडॉप्टेड फादर मुझे आपकी हेल्प चाहिए डील करने के लिए। लूसीफर बोल रहा होता है कि इसको अडॉप्टेड फादर क्यों बोल रही है, ये तो ग्रैंडफादर है ना। तभी किंग ऑफ हानलू गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं होंगी आखिर तुम क्या कर रही हो। होंगी बोल रही होती है अडॉप्टेड फादर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैं तो फैमिली के मिशन के हिसाब से काम कर रही थी और आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करने वाले। किंग ऑफ हानलू बोल रहे होते हैं हाँ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंटरफेयर नहीं करने वाला, पर मैंने तुमको ये नहीं कहा था कि तुम्हें ग्रैंडसन को मार सकती हो। होंगी बोल रही होती है क्या ग्रैंडसन। तभी लूसीफर किंग ऑफ हानलू को गले लगाते हुए बोल रहा होता है ग्रैंडपा मैंने आपको बहुत ही मिस किया, आजकल आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे। किंग ऑफ हानलू बोल रहे होते हैं मेरे प्यारे छोटे से लूसी, आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही, पाँव में काफी दर्द है, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा, लेकिन जब मैं एक बार रिकवर कर जाऊंगा तब मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आया करूंगा। शॉक्ड होते हुए होंगी सोच रही होती है क्या ग्रैंडपा छोटे लूसी, आगे ये सब क्या चल रहा है। यानफेंग बोल रहा होता है किंग ऑफ हानलू यानी कि लॉन्ग वुजांग लूसीफर के ग्रैंडपा है, सच में ये तो बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है। जी वुजी बोल रहा होता है अभी तो इसके ग्रैंडपा के बारे में पता चला है, अगर इसे ग्रैंडपा के बारे में पता चल गया ना तो तुम पूरी तरीके से हिल जाओगे। होंगी अपने घुटनों पे आते हुए बोल रही होती है डॉक्टर फादर ये एक गलतफहमी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आपके ग्रैंडसन है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। किंग ऑफ हानलू बोल रहे होते हैं कंट्री के कुछ खुद के लॉज होते हैं और फैमिली के खुद के लॉज होते हैं, भले तुम लॉन्गचन के ई फैमिली की फर्स्ट डॉटर हो पर अभी तुम मेरे अंडर में काम कर रही हो, ऐसे में तूने मेरे ग्रैंडसन के खिलाफ एक्शन लिया है, तुम्हें पता है ना कि मेरे बाद में मेरे फैमिली में सबसे बड़ी वैल्यू मेरे ग्रैंडसन की है, फैमिली के रूल्स तो तुम्हें पता ही है, मुझे तुम्हें याद दिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। होंगी बोल रही होती है हाँ फैमिली के जो मेन लोग है वो हमारे लिए गॉड की तरह है और गॉड पे हाथ उठाने का मतलब है खुद को खत्म करो, मुझे यहाँ पे खुद को 3 बार स्टेप करना होगा। फिर वो खुद को स्टेप करते हुए बोल रही होती है होंगी अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करती है, लेकिन तभी लूसीफर बीच में आते हुए होंगी को नाइफ को रोक लेता है जिसकी वजह से उसका हाथ भी काफी ज्यादा कट गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है ग्रैंडपा बिल्कुल ही गलत समझ रहा है। होंगी बोल रही होती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना, तुमने इतना तेज नाइफ अपने हाथों से पकड़ लिया। लूसीफर बोल रहा होता है ग्रैंडपा होंगी तो मजाक कर रही थी, आप तो फालतू इतना गुस्सा कर रहे हैं। किंग ऑफ हानलू बोल रहे होते हैं लूसीफर जल्दी मेरे पास में आओ, दिखाओ कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लग गई ना। लूसीफर बोल रहा होता है ग्रैंडपा छोटी सी चोट है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। किंग ऑफ हानलू बोल रहे होते तुमने कहा कि मजाक कर रही थी,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतना आराम से बेवकूफ बना सकते हो? क्लियरली तुम्हें मारने का ट्राई कर रही थी। अगर यहाँ पे कोई मुझे मारने का ट्राई करता तो शायद मैं उसको छोड़ भी देता, पर यहाँ पे तुम्हारी बात है और तुम्हारे लिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। किंग ऑफ हानलू सोच रहे होते ये बच्चा कमाल का है, इसके हाथ में काफी चोट लगी हुई है, लगातार खून बाहर निकलते जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी अपना पेन शो नहीं कर रहा और न ही दर्द में रो रहा है। सच में इसके पास मेरी इन फैमिली का ट्रू ब्लड है। लूसीफर बोल रहा होता है, हाँ ग्रैंडपा, हम लोग मजाक ही कर रहे थे, पहले इसने मुझे किस भी किया था। आप बताए ऐसे में क्या कोई मुझे रिलेटिव में मानना चाहेगा? होंगी मैं सही बोल रहा हूँ ना? किंग ऑफ हानलू बोल रहे होते हैं, क्या किस? मुझे से बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, मुझे फिर से करके दिखाओ। लूसीफर बोल रहा होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर लूसीफर होंगी से बोल रहा होता है, 3 बार खुद को स्टेप करने से ये बहुत ही अच्छा है। फिर लूसीफर होंगी को किस कर लेता है। जी वुजी बोल रहा होता है, यानफेंग तुम कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हारे सर के ऊपर हमेशा टोपी रहेगी। वही यानफेंग सोच रहा होता है, काश मैं 10 मिनट पहले ही मर गया होता, कम से कम ये तो नहीं देखना होता। हम देखते हैं होंगी की अफेक्शन 79 पॉइंट हो गई होती है। लूसीफर सोच रहा होता है, कब से होंगी की अफेक्शन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन सिस्टम मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा। सिस्टम बोल रहा होता है कि सामने वाले पार्टी की अफेक्शन 98 पॉइंट हो गई तो आपको 5 तियांजो पॉइंट मिलेंगे और आपको 18 वेपन्स के अंदर मास्टरी मिलेगी। लूसीफर बोल रहा होता है, क्या 5 तियांजो पॉइंट्स? चाहे मैं कितने ही पावरफुल हीरो को क्यों ना मार लूं, लेकिन मुझे आज तक 2 से ज्यादा तियांजो पॉइंट नहीं मिले। लगता है इस लड़की के अंदर कुछ तो खास बात है जिसकी वजह से मुझे 5 तियांजो पॉइंट मिल रहे हैं। और होंगी का रियल नाम होंगी नहीं बल्कि ई होंग है। और वैसे ई जूई के नाम के एंड में भी तो ई आता है, लेकिन लॉन्चर में तो सिर्फ एक ही ई फैमिली है, इसका मतलब ये दोनों सेम फैमिली से है। अब मुझे जानना होगा कि आखिर होंगी कुछ भी करके इसको क्यों माना जाती थी, और लगता है मुझे जल्दी ही लॉन्चर चढ़ना होगा ताकि मुझे ज्यादा तियांजो पॉइंट मिल सके। किंग ऑफ हानलू बोल रहे होते, ठीक है मुझे बिलीव हो चुका है कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इस मैटर को अब मैं आगे नहीं बढ़ाने वाला। होंगे तुम्हारा जो भी मैटर है जी फैमिली के साथ में, वो तुम एक बार लूसीफर से डिस्कस कर लो, जो भी मैटर उसको खत्म करो, क्योंकि अगर लूसीफर जी फैमिली को बचा रहा है ना, तो चाहे तुम कुछ भी करो तुम जी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। होंगी बोलती है, ठीक है फादर मैं समझ गई। लूसीफर होंगजी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे और इजी के बीच में जो भी मैटर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पे तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के बिना कुछ भी नहीं होगा। तभी होंगी लूसीफर के हाथ को झटकते हुए बोल रही होती है, अगर यहाँ पे अडोप्टेड फादर नहीं आए होते तो मैंने अभी तक तुम्हें काटे कुत्तों खिला दिया होता। लूसीफर बोल रहा होता है, मुझे ये लड़की बहुत ही पसंद आई। इजी बोल रही होती है, फिलहाल के लिए तो हम लोग सेफ है, पर क्या लास्ट लाइफ के अंदर ऐसा कुछ हुआ था? जी वुजी बोल रहा होता है, नहीं लास्ट लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस लाइफ में जो इन फैमिली है वो लास्ट लाइफ के इन फैमिली से तो काफी अच्छी है। लास्ट टाइम लूसीफर को ड्रैगन किंग जियाओ सेन ने मार दिया था, फिर ड्रैगन किंग पैलेस और इन फैमिली के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो गई। इन्हीं सब के बीच में लूसीफर की जो मॉम है, जो कि इस फैमिली की बहुत ही बड़ी बैकअप है, ओवरसीज उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया गया। यहाँ पे अपने बेटी और लूसीफर का बदला किंग ऑफ हानलू ले रहे थे ताकि साइज जो का ब्लेम इन फैमिली के ऊपर न आए, इसी वजह से उन्होंने खुद को स्टेप करके मार डाला। लेकिन उनके मरने के बाद में सब कुछ और ज्यादा खराब हो गया। जियाओ चेन ने फिर भी इन फैमिली को नहीं छोड़ा, उल्टा लोंग वोजांग की जितनी भी पावर थी वो जियाओ चेन के हाथों में लग गई, जिसकी वजह से उसने इन फैमिली को झटके में खत्म कर दिया। उसके बाद लूसीफर के फादर ने भी अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया और उसके बाद जल्दी ही वो मारे भी गए। इन फैमिली के हर एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के मारा गया। 6 महीने के अंदर ही पूरी की पूरी यिन फैमिली जो कि चाइना के ऊपर राज किया करती थी वो खत्म हो गई। वही जियाओ चेन काफी ज्यादा फेमस हो गया और ड्रैगन किंग का नाम पूरी चाइना के अंदर फैल गया। ये जूई बोल रही होती है, होंगे के साथ में क्या हुआ था? जी वुजी बोल रहा होता है, उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, उसने लोंग वोजांग के मरने के बाद में किनलोंग ग्रुप को इनहेरिट कर दिया और यानफेंग के टैलेंट के साथ में वो जल्द ही जियानचेन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई। यानफेंग ने किनलोंग ग्रुप को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यानफेंग किनलोंग ग्रुप को पावरफुल बना के मेरी ही जी फैमिली को खत्म कर देगा। ये जूई बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या होंगे ने लोंग वोजांग को धोखा दिया था? जी वुजी बोल रहा होता है, हाँ उसे धोखा दिया था, पर मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं ये बात लूसीफर को बताऊं कि नहीं बताऊं। यूजुई बता रही होती है, हाँ हमको बताना होगा, हम सभी लोगों की किस्मत अब जुड़ चुकी है। लूसीफर के नुकसान होने का मतलब है हमारा नुकसान होना। आगे वो लूसीफर के पास में आगे होते उन लोगों ने सही कहानी बता दी होती है। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम लोगों के कहने के हिसाब से कि हमारी जो यिन फैमिली वो जियाओ चेन के हाथों से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और उसकी यहाँ सबसे बड़ी हेल्प करने वाली बनी होंगी। यूजी बोल रही होती है, हाँ हम लोग जो भी बोल रहे हैं वो एकदम सच है, अगले कुछ दिनों में तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट होने वाला है, तुम अपनी मॉम को एडवर्ड जाने से रोको। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम्हें सब कैसे पता? यूजुई बोल रही होती है, मैं डिवाइनेशन टेक्निक को यूज कर सकती हूँ और किस्मत और टाइम को चेंज कर सकती हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है, अगर तुम लोगों को मेरे साथ में काम करना है तो मुझे सच बताओ, क्या कि तुम लोगों में से रिबर्थ किसने किया है? तुम्हारी ये फालतू डिवाइनेशन टेक्निक वाली झूठ मुझसे मत बोलो। यूजी बोल रही होती है, तुम्हें कैसे पता चला? लूसीफर बोल रहा होता है, यूजी तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, अगर तुम्हारा यहाँ पे रिबर्थ हुआ होता तो अभी जी फैमिली यहाँ पे नहीं होती बल्कि बहुत ही आगे बढ़ चुकी होती। पक्का यहाँ पे जी वुजी का रिबर्थ हुआ है। जी वुजी बोल रहा होता है, हाँ मैं 10 साल आगे से यहाँ पे लौटा हूँ। इस साल के अक्टूबर में किनलोंग ग्रुप को पूरी तरीके से होंगी टेक ओवर कर लेगी।
ये टाइम होगा तुम्हारे ग्रैंडफादर के सुसाइड करने के बाद का। न्यू ईयर के दिन होंगी जी फैमिली के मेंशन में आएगी और वो यूजी को मार डालेगी। मेरा सेकंड ब्रदर जी फैंगमिन और मैं बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे भाग पाएंगे और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन 10 साल के अंदर मेरा सेकंड ब्रदर बहुत कुछ हासिल कर लेगा और 10 साल बाद हम लोग जियानचंग वापस लौटेंगे ताकि हम लोग यानफेंग के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर सके, जो कि अब जियानचंग का सबसे बड़ा बॉस बन चुका है और किन्नो ग्रुप को भी पीछे से वही संभालता है। बहुत ही बड़े स्ट्रगल के बाद में हम लोग जी फैमिली को फिर से रिवाइव कर पाएंगे। लेकिन 10 साल के अंदर मैंने बहुत ही मेहनत करी थी, इसी वजह से मैं बीमार पड़ जाता हूँ। इलाज करते वक्त जो यानफेंग है वो मेरे कमरे में आ जाता है और वो मेरे पाँव के पास में कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से मैं 7 दिन बाद तड़ के मर जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि जी फैमिली के साथ में आगे क्या होता है। जब मैंने आगे खोली तो मैं 10 साल पहले आ चुका था। सुन के तुम्हें पक्का से ये लग रहा होगा ये कोई फैंटेसी है और तुम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे होगे, पर अगर मैं सच बताऊं तो 10 साल मेरे नाइटमेयर के जैसे थे और कभी कभी मुझे भी लग रहा है कि पता नहीं वो सच था कि झूठ। सिस्टम बता रहा होता ये बंदा सन ऑफ फॉर्चून है, इसका नाम है जीवूजी और ये बंदा रिबॉर्न हुआ है। इस बंदे के पास में ग्रेट डिवाइनेशन टेक्निक है, या फिर जीवूजी का यूज करो या फिर उसको मार डालो, इससे आपको 5 तियानजो पॉइंट मिलेंगे। लूसीफर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और इतने बड़े टास्क के लिए मुझे इतने कम पॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं। टीना बोल रही होती क्योंकि तुम बहुत ही लैग कर रहे हो, अभी तुम्हारा टाइटल बहुत ही लो है। अगर अभी तुम एक अर्ल होते तो तुम्हें प्रोफेसी को यूज करने में बहुत ही फायदा होता। लूसीफर सोच रहा होता है कैसे भी करके मुझे अपने प्लान्स को आगे बढ़ाना होगा और बहुत सारे पॉइंट्स कमाने होंगे। हमारे लिए यहाँ पर डिवाइनेशन टेक्निक से ज्यादा जरूरी है तियानजो पॉइंट। जीवूजी एक ऑर्डिनरी सन ऑफ फॉर्चून है और ये प्लॉट भी काफी सिंपल है। यहाँ पे रिबर्थ होना है और रिवेंज लेना है। इसकी वैल्यू ज्यादा 2 तियानजो पॉइंट बनती थी, लेकिन यहाँ पे किसी रीजन की वजह से सिस्टम 5 तियानजो पॉइंट दे रहा है, या फिर यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा प्लॉट छुपा हुआ है, या फिर जीवूजी को कोई बहुत ही बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा है। लूसीफर बोल रहा होता है टीना तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे मैं टास्क कंप्लीट कर लूंगा हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। टीना बोल रही होती है मुझे हाथ मत लगाओ, अभी भी मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लूसीफर बोल रहा होता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई ह्यूमन हो या गॉड, अगर वो कोई लड़की है तो उसको गुस्सा शांत कराना बहुत ही मुश्किल है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि यानफेंग जो कि ऊपर से इतना अच्छा दिखता है वो अंदर से उतना ही बुरा है। जीवूजी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। जीवूजी बोल रहा होता है यानफेंग ने पिछले 10 सालों के अंदर अपने मेडिकल स्किल का यूज करते हुए बहुत सारी पहचान बना ली और उसकी जो 30 नीडल घोस्ट टेक्निक है वो भी काफी ज्यादा फेमस हो गई। सभी लोग कहने लगे कि ये एक घोस्ट डॉक्टर है जो कि किसी को भी जिंदा कर सकता है। इसके बाद में इसके पास में बहुत सारी लड़कियां भी आ गई और इसने खुद का एक हैरम क्रिएट किया जिससे कि मुझे काफी जलन होती है। लूसीफर बोल रहा होता है आखिर मेरे मरने के बाद में किया के साथ में क्या हुआ था। जीवूजी बोल रहा होता है तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे फ्यूनरल पे किया ने तुम्हारे कॉफिन को टच किया और वो इतनी दुखी हो गई कि वो वहीं पे मर गई। यानफेंग के आने से बहुत पहले ही किया मर गई थी। ये बात जानकर लूसीफर एकदम शॉक्ड हो गया होता है। तभी वहाँ पे किया आते हुए बोल रही होती है लूसीफर तुम्हारी मॉम ने कॉल किया है और वो पूछ रही है कि तुम्हें डिनर में क्या खाना है। मैंने उनको बोल दिया तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने के लिए, क्या तुम्हें कोई और फूड भी खाना है। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए किया को गले लगा लेता है। किया बोल रही होती है लूसीफर क्या हुआ। लूसीफर बोल रहा होता है कुछ नहीं हुआ किया, अब मैं तुम्हें काफी तरीके से रखा करूंगा। किया बोल रही होती है लेकिन अचानक से तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, मुझे काफी शर्म आ रही है। लूसीफर बोल रहा होता है किया तुम्हें इस दुनिया में जो भी कुछ है मैं तुम्हें सब कुछ लाके दूंगा। अगर तुम्हें आसमान के तारे चाहिए तो मैं तुम्हारे तारे तो लेकर नहीं आ सकता, लेकिन मैं मेट्रो लेकर जरूर आ सकता हूँ। किया बोल रही होती है मुझे हमेशा तुम्हारे साथ में रहना है। फिर किया लूसीफर को किस कर लेती है। जीवूजी और यूजी सोच रहे होते हम भी यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा तो हमारे बारे में भी सोच लेते। जीवूजी बोल रहा होता है लूसीफर कुछ ज्यादा ही है, इसको पता है कि इसके पास में एक और कपल खड़ा है लेकिन ये फिर भी अफेक्शन शो कर रहा है। यूजी बोल रही होती है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे लूसीफर अपने सच्चे इमोशन को शो कर रहा है। जीवूजी बोल रहा होता है यूजुई मैं तुम्हें लास्ट टाइम तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, मैं भाग गया था, लेकिन मैं इस टाइम तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। तभी यूजी अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोल रही होती है अभी हमारी जान खतरे में है, बाकी किसी चीज के बारे में सोचना ही मत। जीवूजी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। जीवूजी सोच रहा होता है जब से यूजुई लूसीफर के कॉन्टेक्ट में आई है तब से मुझसे काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। कहते तो नहीं कि यूजुई को लूसीफर काफी ज्यादा पसंद आ गया हो, तो आखिर ऐसे में अब मैं क्या करूं। लूसीफर बोल रहा होता है होंगी की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन जी फैमिली को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। जीवूजी बोल रहा होता है तुम और मैं हम दोनों ही 4 बड़ी फैमिली का इनहेरिटेंस है, तो हम तो इक्वल हुए ना। अगर हम लोग साथ में मिलकर काम भी कर रहे हैं तो हम लोग सिबलिंग की तरह काम कर रहे हैं, तो आखिर मैं तुम्हारे सामने अपने घुटने की टेकूं। लूसीफर बोल रहा होता है लगता तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अभी चल क्या रहा है, मैं तुम्हें थोड़ा रियलिटी से वाकिफ कराता हूँ। तभी वहाँ पे बाईउंजी और रेंजी आ जाते हैं। बाईउंजी बोल रही होती है क्या मैं गलत टाइम पे आई हूँ। लूसीफर उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है नहीं तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। तभी रेंजी लूसीफर के पाँव पकड़ते हुए बोल रहा होता है बॉस मैं आ गया। लूसीफर बोल रहा होता है जियांग फैमिली और बाई फैमिली ऑलरेडी मेरे सामने सरेंडर कर चुकी है, अगर तुम्हारी जी फैमिली ने सरेंडर नहीं किया तो ये तीनों बड़ी फैमिलीज मिलकर तुम्हारा जीना हराम कर देगी।
और फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारे सर पे गोली मारूंगा। साथ ही वो होंगी तो है ही जो कि तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। ऐसे में अब तुम कैसे बचोगे ये सोच लो। ये मत सोचना कि ये कोई धमकी थी, ये तो मेरी हॉबी है। 3 बड़ी फैमिलीज में अगर मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहूँ तो बाकी तीनों फैमिलीज नहीं छोड़ेगी। तभी रेंजी बोल रहा होता है मैं तो इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। भाई उनजी बोल रही होती है हाँ जी फैमिली को झुकना ही होगा वरना हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे जी वूजी अपने घुटने पे आ जाता है। उसकी लॉयल्टी 20% हो गई होती है। जी वूजी बोल रहा होता है मैं जी वूजी सलाइंस पे कसम खाता हूँ कि मैं लूसीफर के लिए मर भी सकता हूँ और कभी भी मैं इनको धोखा नहीं दूंगा। सिस्टम बता रहा होता है एरोगेंट सन ऑफ हेवन यंग मास्टर रिबर्थ ने विस्काउंट के सामने घुटने टेक दिए हैं। यहाँ पे आपको रिट्रोस्पेक्टिव टेक्निक मिल रही है और अभी आपके पास में लॉयल्टी पॉइंट बहुत ही कम है, इसी वजह से आपको तियांजो पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है इसकी टेक्निक तो कमाल की है, मैं इसे किसी को भी ट्रैक कर सकता हूँ। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है जी वूजी शांत हो जाओ। अब जबकि हम दोनों ने हाथ मिला ही लिया है तो अब जी फैमिली का सब कुछ मेरा होता है। जी वूजी मेरे कजिन की तरह है और यूजुई तुम भी। जो ये होंगी वो मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा स्किल्ड है। जी फैमिली में रहने में यूजुई तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, यहाँ तक कि इसे तुम्हारी वजह से जी फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। अभी तुम्हारे दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ जगह है वो है मेरा घर। तुमने तो आज देखा ही था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी फैमिली कितनी कैपेबल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और तुम्हारे जैसे स्मार्ट स्टाफ होने की वजह से मैं भी काफी ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा। जी मुझे सोच रहा होता है यूजुई हमेशा से जी फैमिली में रही है और वो मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, वो कभी भी तुम्हारे घर नहीं जाने वाली। तभी यूजुई बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हारे घर चल जाती हूँ। जी मुझे सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो गया। लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं होंगी का ख्याल रखूंगा और मैं जी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगा। और हाँ जी वूजी तुम्हें फ्यूचर में आने वाली हर एक दिक्कत के बारे में मुझे बताना होगा। जी वूजी बोल रहा होता है मेरे पास में वैसे भी कोई चॉइस नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है फिर लॉटरी के नंबर लिखना स्टार्ट करो, मुझे हर एक लॉटरी के अंदर फर्स्ट प्राइज चाहिए। जी वूजी बोल रहा होता है आखिर मुझे कैसे याद रह सकता है, वैसे तुम्हें रेस हॉर्स काफी ज्यादा पसंद है ना। लूसीफर बोल रहा होता है रेस हॉर्स के तो तुम भी काफी ज्यादा शौकीन हो और तुम्हें हर एक घोड़े का नंबर भी याद रहता है, यही पता था कि आखिर इनमें से कौन जीतेगा। जी वूजी बोल रहा होता है ऐसे मैं टाइम ट्रेवल करके वापस आया था, तब मैंने सबसे पहले यही काम किया था। मैंने एक हॉर्स के ऊपर बहुत ही बड़ी बेट लगाई थी, लेकिन सामने वालों ने पता नहीं मेरे हॉर्स को क्या खिला दिया और मेरा हॉर्स रेस से पहले ही मरा गया। लूसीफर सोच रहा होता है तो बहुत ही खतरनाक हो गया। भाई उनजी बोल रही होती है हर एक गैम्बलिंग अलग तरीके से काम करती है और अगर तुम एक घोड़े के ऊपर बहुत सारा बैट लगाओगे तो डेफिनेटली अगली पार्टी तुमको हराएगी ना। तुम्हारी प्रेडिक्शन भले यहाँ पे कितनी सही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे गलत साबित किया जा सकता है। मैं तुम्हें तो बस यही बोलना चाहूंगी कि फ्यूचर में कभी भी किसी एक घोड़े के ऊपर ज्यादा बैट मत करना, वरना फिर से इन्वेस्टमेंट जाएगी। जी मुझे सोच रहा होता है लूसीफर ने बाकी सारे लोगों को रिबर्थ के बारे में नहीं बताया, चलो ये तो काफी अच्छी बात है। जी वूजी बोल रहा होता है आने वाले कुछ सालों के अंदर मेडिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजी और न्यू एनर्जी सर्किट सभी काफी आगे बढ़ेंगे। इन सभी के बीच में जो मेडिकल केयर है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट संभालेगा और ई मार्केट को बड़ी बड़ी कंपनी डोमिनेट करेगी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं न्यू एनर्जी व्हीकल्स और बैटरी मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है बेसिकली हम लोगों को इन्वेस्ट करना होगा। जी वूजी बोल रहा होता है हाँ लिथियम माइन सही रहेगा। लूसीफर सोच रहा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास में जियांग रोजुई है, उसके बिजनेस के टैलेंट के साथ में मैं सारा काम आराम से कर पाऊंगा। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है फिर अब से तुम लिथियम माइन खरीदने का इंचार्ज बनते हो और वही मैं फौरन में लिथियम माइन खरीदने का ट्राई करता हूँ। तुम रोजी के सामने बैठ के इन्वेस्टमेंट प्लान को प्लान कर लेना, मुझे बस 50% इनकम चाहिए, बाकी सारा का सारा तुम्हारा। जी वूजी बोल रहा होता है 50% वो भी तुम्हारा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। लूसीफर बोल रहा होता है मेरा शेयर परसेंटेज है, ठीक है फिर कौन इसके खिलाफ में और कौन इसके सपोर्ट में है। हम देखते हैं बाई उनजी और रेंजी एग्री कर गए होते हैं। वही जी वूजी सोच रहा होता है कमीना मुझे बेवकूफ बना रहा है और उसकी लॉयल्टी 0% हो गई होती है। लूसीफर सोच रहा होता है इसकी लॉयल्टी 0% हो गई है और अभी मैं ये बात नहीं मानने वाला, लगता है मैं इसकी लॉयल्टी को नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो क्या फिर मुझे इसको मार देना चाहिए। तभी यूजुई आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है लूसीफर हम लोग एग्री करते हैं, आज के दिन में बहुत कुछ हुआ है तो इसी वजह से जी वूजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो काफी ज्यादा गुस्से में, इसी वजह से इसको माफ कर दो। लूसीफर सोच रहा होता है लड़की बहुत ही स्मार्ट है पर इसका इफेक्शन इंडिकेटर सामने क्यों नहीं आ रहा, सिस्टम सच में कभी कभी काफी ज्यादा बेकार हरकत करता है। लूसीफर बोल रहा होता है जुई मैं तुम्हारे लिए कैसे बोल रहे बहुत अच्छा रूम तैयार करवा देता हूँ और हाँ तुम्हारा रूम मेरे बहुत ही पास में होगा ताकि मैं तुमको प्रोटेक्ट कर सकूँ। ये बोलते वो लोग वहाँ चले गए होते हैं। रेंजी बोल रहा होता है बदर इतनी सुंदर लड़की तुम डिजर्व नहीं करते थे, तुम्हारी किस्मत में यही था, इसको मान लो, वो तुम्हें अब कभी भी नहीं मिलने वाली। लूसीफर सोच रहा होता है आज मैंने जी वूजी को काफी ज्यादा प्रोवोक किया है, वो अभी भी अपने गुस्से को शांत किए हुए खड़ा है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर क्या होता है, लेकिन मुझे जी फैमिली को एक्वायर करना है। यूजुई सोच रही होती है कजिन तुम्हारी जो पावर है वो लूसीफर के सामने कुछ भी नहीं है। लूसीफर हमारी सिंसियरली हेल्प नहीं कर रहा, ये मुझे पता है, ये तुम्हें इतना प्रोवोक कर रहा है ताकि तुम इस कॉर्पोरेशन को तोड़ दो और यहाँ पे तुम फाइट को स्टार्ट कर दो जिससे कि लूसीफर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। मैंने लूसीफर के सामने एक काइंडनेस इसी वजह से शो करी ताकि मैं सही जो को शांत कर सकूं। हम अब लूसीफर से अलग नहीं हो सकते क्योंकि हमें इसकी प्रोटेक्शन चाहिए।
अगर मैं सच बोलूं तो मैं बचपन से जी फैमिली में रही हूँ और मुझे जी फैमिली को नहीं छोड़ना था, पर मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो होंगी तुम लोग को टारगेट करेगी और जी फैमिली के अंदर जो ट्रेजेडी थी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। कजिन प्लीज केयरफुल रहना। जब वो लोग वहाँ जा ही रहे होते तभी वहाँ पर जी फैंगमिंग आते हुए लूसीफर के सर के ऊपर गुलेल मार देता है। लूसीफर गुस्से में बोल रहा होता है इस बच्चे को पकड़ के लेके आओ। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए जी फैंगमिन को पकड़ के लेके आ जाता है। जी फैंगमिन बोल रहा होता है अंकल मुझे जाने दो वरना मैं आपको यहीं पे पीट दूंगा। लिन फेंग बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे रहते हुए तूने बॉस को पीट दिया, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फैंगमिन बोल रहा होता है अभी तो बस मैंने इस कमीने को पीटा ही है। लूसीफर आगे बढ़ते हुए उसकी मुंडी पकड़ते हुए बोल रहा होता है बच्चे कभी किसी को गुलेल से नहीं मारना चाहिए। फैंगमिन बोल रहा होता है कमीने तुम्हें भाई को बुली कर रहा है, सिस्टर जुई को यहाँ से लेके जा रहा है और मैं तेरे को पीटू भी ना, मेरे को तो तेरे को कुत्ते की तरह मारना चाहिए था। तभी लूसीफर उसका सर घुमाते हुए बोल रहा होता है अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो सबसे पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अगर अभी मैं तेरे को चांस दे दूं तभी तू यूजलेस है। जुई बोल रही होती है यंग मास्टर लूसीफर ये तो बस एक छोटा सा बच्चा, इसको छोड़ दो। लूसीफर बोल रहा होता है लेकिन इसने मेरे सर के ऊपर मारा है। तभी वहाँ पे टीना अपियर होते हुए बोल रही होती है इसको मार डालो। लूसीफर सोच रहा होता है क्या ये कोई हाई लेवल का टैलेंट है जिसके पास में बहुत सारे तियानजो पॉइंट्स हो। टीना बोल रही होती है इस बच्चे के सामने आने की वजह से जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत ज्यादा बेकार फील हुआ और मैं काफी ज्यादा पैनिक करने लग गई। लूसीफर बोल रहा होता है सिस्टम डाउन इसी वजह से हो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लो लेवल पे हूँ। टीना बोल रही होती है जितना तुम पावरफुल बनोगे सिस्टम भी उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा, अब तो लेवल अप करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये बंदा कौन से लेवल पे है और इसको मारने की वजह से तुम्हें कितने तियानजो पॉइंट्स मिलेंगे, तुम इसके तियानजो पॉइंट्स को देखते हुए इसकी रैंक बता सकते हो। लूसीफर सोच रहा होता है आखिर इस बंदे के पास में कितने तियानजो पॉइंट्स है। जी वूजी ने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर ये बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। टीना बोल रही होती है मैं मानती हूँ कि सिस्टम काम नहीं कर रहा लेकिन इस बच्चे की बॉडी के अंदर से किंग का ऑरा बाहर निकल रहा है और अगर ये बचपन में ही किंग है तो आखिर ये बड़ा होकर कितना बड़ा एम्परर बनेगा, इसको अभी हमें मार दो वरना बच्चे फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ये जुई बोल रही होती है लूसीफर मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, इस बच्चे को छोड़ दो, ये बच्चा भी बहुत ही छोटा है। फैंगमिन बोल रहा होता है सिस्टर जुई अभी से भीख मत मांगिए, ये आज मुझे नहीं मार सकता लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लूसीफर सोच रहा होता है अभी ये बच्चा हाई लेवल का इमेच्योर जीनियस है, अगर मेरा कंक्लूजन सही है तो जो जी वूजी है उसके पास में 5 तियानजो पॉइंट इसी वजह से है क्योंकि जो बच्चा है उसको बहुत ज्यादा मानता है और ये जो के किस्मत के साथ में भी इस बच्चे का जरूर कुछ लेन देना है। लूसीफर सोच रहा होता है ये बच्चा फ्यूचर में बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है लेकिन तब जबकि मेरा दुश्मन हो, जहाँ से मैं सोच रहा हूँ अभी ये बहुत ही बड़ी सिप की तरह है, अगर मैं इसकी हेल्प करूँ तो ये मेरी ही रैंक को हाई करने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। लूसीफर यूजी को उठाते हुए बोल रहा होता है डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं एक एडल्ट हूँ और मैं एक बच्चे को फालतू में क्यों परेशान करूंगा। मैं मानता हूँ कि मेरी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है लेकिन मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ जो कि एक बच्चे को मारने में लग जाऊँ। ये जो सोच रही होती है लगता है मैंने पास्ट में लूसीफर को काफी गलत समझ लिया था, जितना रूमर्स बोलता है उतना ज्यादा बुरा नहीं है। लूसीफर बोलता है ठीक है फिर यहाँ चलते हैं। टीना बोल रही होती है आखिर तुम जा क्यों रहे हो, तुम उसको मार क्यों नहीं रहे। लूसीफर सोच रहा होता है इस सोसाइटी को गवर्नमेंट चलाती है, टीना मुझे में फालतू में क्राइम करने के लिए बोल रही है और मैं काफी ज्यादा सिटीजन हूँ, मैं कोई भी क्राइम नहीं करने वाला। टीना बोल रही होती है कि क्या फालतू बातें कर रहे हो, इसको मारो ना। सिस्टम के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत सारे ग्रेट विलेंस इसी वजह से मारे गए क्योंकि उन लोगों ने अपने दुश्मन को बचपन में ही छोड़ दिया। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है लेकिन मेरे पास में खुद की कुछ कैलकुलेशंस है, टेंशन मतलब भले ही बंदा कोई ड्रैगन हुआ तो क्या हुआ, मैं इसको आसमान नहीं देने वाला उड़ने के लिए। टीना बोल रही होती है ठीक है अगर तुमको इसको नहीं मारना तो मत मारो लेकिन जल्द से जल्द सिस्टम को अपग्रेड करो क्योंकि अगर तुम्हें सन ऑफ हेवन की वजह से कोई भी दिक्कत आ गई तो तुम नहीं बच पाओगे। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 7 दिनों के अंदर और मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। टीना बोलती है ठीक है फिर ये प्रॉमिस रहा। होंगी सोच रही होती है मैं बहुत टाइम बाद में जी फैमिली को छोड़ के जा रही हूँ। वही टीना बोल रही होती है लूसीफर का पैनल खोलो और देखो कि इसके अंदर कितने तियानजो पॉइंट्स है। हम देते हैं लूसीफर के पास में 13 तियानजो पॉइंट की जरूरत होती है लेवल अप करने के लिए लेकिन उसके पास में 8 होते हैं। टीना बोल रही होती है सिर्फ 5 पॉइंट की तो कमी है, जी वूजी को मार दो और 5 पॉइंट आ जाएंगे। लूसीफर बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पता है कि जी फैंगमिन के पास में रॉयल हो रहा है और वो काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, फिर भी तुम मुझे ये काम करने के लिए बोल रही हो। और ऊपर से जहाँ पे ये जुई है वो ही यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग कर रही है, वो बचपन से ही जी फैमिली में रही है और वो जी वूजी के साथ में बड़ी हुई, वो भले ही मेरे साथ में आ रही है तो इससे क्या हो गया, वो सच में जी वूजी से काफी ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पे जी वूजी को मारने का मतलब है ये जुई को अपने खिलाफ करना, अभी मुझे ये जुई को यूज करते हुए जी वूजी को बुरा बनाना है। टीना गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम इसको नहीं मार सकते, तुम उसको नहीं मार सकते और तुम कर क्या सकते हो, मैंने क्या तुम्हें ग्रेटेस्ट विलन आलू छीलने के लिए बनाया है। लूसीफर बोल रहा होता है होंगी के पास भी तो 5 तियानजो पॉइंट्स है और उसकी अफेक्शन ऑलरेडी 79 पॉइंट पहुंच चुकी है तो मुझे 20 पॉइंट की और जरूरत है। टीना बोल रही होती है होंगी से अभी तुम सिर्फ एक ही बार मिले हो और तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर,
क्या तुम यहाँ पे कोई सपना तो नहीं देख रहे ना? तुम्हारे पास में बेटर ऑप्शंस है। अगर तुम जियांग, रोजी और बायुंजी के ऊपर ट्राई करो तो उनके पॉइंट्स मिलाकर तुम्हें 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लूसीफर बोल रहा होता है 6 पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे? क्या तुम्हें सही से याद नहीं है? रोजी के पास में 1 तियांजो पॉइंट्स है और बायुंजी के पास में 2। टीना बोल रही होती है एक बार खुद से इसको देखो। लूसीफर का टास्क होता है अगर वो जियांग रोजी को पटा लेता है जो कि हेवंस की डॉटर है तो उसको 4 तियांजो पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही बिजनेस टैलेंट भी मिलेगा। फिलहाल रोजी की जो अफेक्शन है वो 68 पॉइंट्स है। वही बायुंजी प्राउड मेडन ऑफ हेवंस है। जब उसकी अफेक्शन 98 पॉइंट्स पहुंच जाएगी तो तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे अप्रेजर पॉइंट्स मिलेंगे और अभी उसकी अफेक्शन 90 पॉइंट्स है और तुम्हें ट्रेजर मिल चुका है। लूसीफर सोच रहा होता है बायुंजी का तो समझ में आता है, लेकिन जो जियांग रोजी का अफेक्शन वो इतना कब बढ़ गया और तियांजो पॉइंट्स भी इतने कैसे बढ़ गए? मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। लूसीफर ने उसके लवर जियाचन को तो हरा दिया था, तो आखिर चीजें यहाँ पे ऐसे कैसे हो रही है? तभी लूसीफर को याद आ रहा होता है कि जीवूजी ने बोला था कि जियाचन उसके मदर को मारने वाला है और जो उसने टाइम बोला था उसके हिसाब से कल ही जियाचन उसके मदर को मारने वाला है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जियाचन प्रिजन से बाहर निकल चुका है? फिर लूसीफर बोल रहा होता है लिन फेंग डायरेक्शन को चेंज करो, जल्दी से मेरे घर चलो। लूसीफर सोच रहा होता है काश मैं टाइमली पहुंच जाऊं। टीना बोल रही होती है फाइनली तुम मेरी बात मान ही गए ना? क्या अब तुम बायुंजी और रोजी के ऊपर अटैक करने वाले हो? लूसीफर बोल रहा होता है नहीं, अभी इसका टाइम नहीं आया। गुस्सा करते हुए टीना बोल रही होती है कि तुम इतने रूड कैसे हो? तुम हमेशा मेरी बात को नहीं मानते। सिस्टम ग्रेटेस्ट विलन के एक्सपीरियंस को लेके बनाया गया है, फिर भी तुम कभी नहीं सुनते। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो और मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हारे खिलाफ जाने के। टीना बोल रही होती है अपने हाथों को कम यूज करो और मेरे से थोड़ा से बात करो। लूसीफर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वही लूसीफर को हॉल में हाथ रखे हुए देख के बायुंजी और र्यूजुई काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। लूसीफर बता रहा होता है कि रोजी काफी ज्यादा एरोगेंट है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। पहले वो मुझसे काफी ज्यादा हेट भी किया करती थी पर अब वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है और काफी ज्यादा शांत भी हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी अग्रेसिव चीज हो गई तो सब कुछ बैकफायर हो जाएगा। तुम्हें चीजें काफी ज्यादा आराम से और धीरे धीरे करनी होगी। और अगर रही बात बायुंजी की तो वो बाहर से जितनी हॉट दिखती है अंदर से वो उतनी खतरनाक है। वो एकदम काम इंसान है। हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से फेवर को रिटर्न करने का है और अलायंस को फॉर्म करने के लिए बनाया गया है। हालांकि जो उसका अफेक्शन है वो 90 पॉइंट्स है, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक प्रैक्टिकल मैटर्स वाली लड़की है तो उसको मनाना बहुत ही मुश्किल है। उस दिन मैं होंगजी से मिला था और अगर मैं चाहता तो मैं उसको एक झटके में मार देता, लेकिन अभी उसका भी टाइम नहीं आया है। टीना बोल रही होती है मैं एक लड़की हूँ और मेरी लाइफ भी काफी लंबी रही है, लेकिन लड़कियों को समझ में मैं तुम्हारे 1/10 भी नहीं हूँ। टीना सोच रही होती है सच में ये बंदा बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। तभी हम देखते लूसीफर की मॉम बोल रही होती है मेरे बच्चे फाइनली तुम घर वापस आ ही गए। हम देखते लूसीफर के मॉम का नाम होता है लोंग जियाओलान। लूसीफर बोल रहा होता है मॉम आप तो अभी भी काफी ज्यादा यंग हो, जैसे कि आप तो 18 ईयर्स की लड़की हो। तभी लूसीफर की मॉम उसको गले लगाते हुए बोल रही होती है मेरा बच्चा मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हुई। लूसीफर बोल रहा होता है मॉम मैं बड़ा हो चुका हूँ, प्लीज ऐसा भी मत करिए। साथ ही लूसीफर सोच रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मेरी गलती की वजह से मेरी मॉम जियाचन के हाथों मारी गई, लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं इन दिक्कतों को अपनी फैमिली तक आने ही नहीं दूंगा। इस जियाचन नाम की दिक्कत को मैं खत्म कर दूंगा और इन फैमिली के ऊपर आने वाले डिजास्टर को रोक दूंगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। तुम मेरे साथ मेरे काम पे चलना, मुझे तुम्हें बहुत सी चीजें बतानी है। हमें बताया जाता है ये है गवर्नर ऑफ ईस्ट चाइना सी, लूसीफर के डैड इन ई। लूसीफर बोल रहा होता है मॉम डैड ने मुझे डरा दिया। वहीं लूसीफर की मॉम चिल्लाते हुए बोल रही होती है तुम्हें क्या बच्चे से बात करने नहीं आता? अगर तुमने मेरे बच्चे के ऊपर चिल्लाया उसको मारने का ट्राई भी किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लूसीफर की मॉम बोल रही होती है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे फादर तुम्हें मारते हैं तो मुझे आके बता देना, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को बोलकर तुम्हारे फादर की पिटाई कराऊंगी। लूसीफर बोलता है थैंक यू मॉम। आगे लूसीफर अपने फादर के ऑफिस में आ गया होता है। ये नहीं बोल रहे होते हैं सामने बैठो आराम से बात करते हैं। बैठते हुए लूसीफर बोल रहा होता है डैड अब किस कमीने ने आपसे चुगली कर दी? पक्का आपको बोला होगा कि मैं एक बहुत ही घटिया इंसान हूँ, बहुत ही घटिया काम करता हूँ। लूसीफर सोच रहा होता है मैं बाकी लोगों से काफी अच्छे तरीके से एक्ट करता हूँ, ग्रैंडपा और मम्मी मुझे काफी ज्यादा मानते हैं, लेकिन फादर के सामने मैं इतना एरोगेंटली क्यों बिहेव करता हूँ? अभी मेरी आदत सी बन चुकी है इनसे गाली खाना, उनके सामने एरोगेंटली बिहेव करना। तभी इन्हीं चलाते हुए बोल रहा होता है सही से बैठो। लूसीफर डर के मारे सही से बैठ जाता है। तभी इन्हीं एक पेपर फेंकते हुए बोल रहा होता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? हम देखते हैं फ्रंट पेज के ऊपर ही बायुंजी के साथ में लूसीफर की एक बहुत ही बड़ी फोटो लगी होती है। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है कि भाई दोपहर में लूसीफर और बायुंजी सिस्टम करते हुए पकड़े गए। बायुंजी जो कि बाई फैमिली की प्रेसिडेंट है, वही लूसीफर जो कि गवर्नर इनी का बेटा और किंग ऑफ हानलू का पोता है। तो क्या ये इन लोगों के लव अफेयर की शुरुआत है या अंत, ये अब जल्दी ये लोग बताएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए लूसीफर बोल रहा होता है फोटो इतनी भी क्लियर नहीं आई है, वैसे डैड के आपको ऐसी गॉसिप्स पसंद है? ये नहीं बोल रहा होता है सीरियसली एक्ट करो क्योंकि ये मैटर बहुत ही सीरियस है। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ मेरे यूंजी के साथ में कुछ रिलेशन तो है,
पर पॉलिटिक्स और बिजनेस को हम ऐसे नहीं मिला सकते। यहाँ तक कि वो भी मुझे इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती, तो आखिर न्यूज़पेपर वालों को क्या ही दिक्कत है। ये नहीं बोल रहे होते बायोन जी कोई छोटी लड़की नहीं है, तुम तो बोल रहे हो कि तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, पर आखिर मैं बाई फैमिली के एल्डर से आगे कैसे मिलाऊंगा। लूसीफर बोल रहा होता है फादर मैं होप करता हूँ कि आप फ्यूचर में मेरी प्राइवेट लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करोगे। लूसीफर बोल रहा होता है फादर किसी रीजन की वजह से, साथ ही अपने मन में बोल रहा होता है हाँ वो रीजन सिस्टम है। फादर मैं कभी भी फ्यूचर में लड़कियों से अलग नहीं रह पाऊंगा, मेरी लाइफ ब्यूटी से भरी हुई होगी और ना चाहते हुए मुझे ये सारे काम करने ही होंगे, वरना मुझे काफी गंदी मौत मिलेगी। गुस्सा करते हुए ये नहीं बोल रहे होते आखिर तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो, लड़कियों के बिना तुम मर जाओगे, अपने बाप के सामने ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर वो लूसीफर के ऊपर न्यूज़पेपर फेंकते हुए बोल रहा होता है यहाँ से बाहर निकल जाओ, पता नहीं मेरे से इंसान का तेरे सा कमीना बेटा कैसे पैदा हो गया। लूसीफर के जाने के बाद में ये नहीं बोल रहे होते पता नहीं मैंने कौन सा क्राइम किया था जिसकी वजह से मुझे ऐसा बेटा मिल गया। मेरे इन फैमिली के जितने भी अच्छे जीन्स थे उन सभी को इसने लात मार के बाहर फेंक दिया। एंसेस्टर्स में काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारी फैमिली जो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और रेपुटेटेड रही है, ये लड़का वो सब नहीं छोड़ने वाला। लूसीफर की मॉम बोल रही होती तुम्हें मार तो नहीं पड़ी ना। लूसीफर बोल रहा होता है नहीं मार तो नहीं पड़ी, बस वो थोड़ा चिढ़ गए थे। लूसीफर की मॉम बोल रही होती है कोई बात नहीं चिढ़ने दो, मार तो नहीं पड़ी ना वो ज्यादा जरूरी है। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेरी बहू कौन बनने वाली है। किया एक काफी अच्छी लड़की है, वो मेरी बात भी मानते हो, मुझे काफी ज्यादा पसंद भी है, लेकिन वही तुम जो जी फैमिली की लड़की को लेके आए हो वो भी काफी ज्यादा सुंदर है और मुझे तो वही पसंद है। अगर तुम्हारा बेटा हुआ तो तुमसे ज्यादा हैंडसम होगा। वैसे यूंजी थोड़ी बड़ी तो है पर वो एक काफी अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है, वो भी मुझे बहुत ही पसंद है। और उसके साइड में जो फोन लेके लड़की बैठी हुई है उसको मैं पहली बार देख रही हूँ, पर वो बच्ची भी मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगी। अगर मुझे इन चारों में से किसी एक को चूज करना हो तो आखिर मैं किसको टोटल इन लोग के तौर पर चूज करूंगी। सच में बच्चे ने इतनी अच्छी लड़कियों को सिलेक्ट किया है कि मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है मॉम बच्चे एक को चुनते हैं, मैं तो सभी को चुन रहा हूँ। लूसीफर की मॉम बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस तरीके से तुम्हारी मॉम को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लूसीफर बोल रहा होता है नहीं मॉम मैं तो मजाक कर रहा हूँ। फिर लूसीफर अपने मॉम से बोल रहा होता है मॉम क्या बिजनेस के काम से बाहर जा रही है। लूसीफर की मॉम बोल रही होती है सच में मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसको फर्क पड़ने लगा कि उसकी मॉम कहाँ जा रही है और क्या काम करती है। लूसीफर बोल रहा होता है मॉम आप जहाँ भी जा रही है मैं आपकी जगह पे जाऊंगा। आगे हम देते हैं लूसीफर प्राइवेट जेट का यूज करते हुए नीचे डिस्ट्रिक्ट आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरी मॉम की तो काफी ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पे देखो नीचे के अंदर उनका काफी ज्यादा ग्रैंड वेलकम किया जाने वाला था। फिर जाके लूसीफर अपने कार में बैठने लगता है, तभी एक दूसरा बंदा दूर से देखते हुए बोल रहा होता है तुम मेरे ट्रैप में गिर गए। फिर वो एक बटन को दबाते हुए कार को ब्लास्ट कर देता है। हम देते कार के फूटने की वजह से बहुत ज्यादा चहल पहल हो गई होती है। वही वो बंदा बोल रहा होता है इस कमीने ने ड्रैगन किंग को प्रोवोक करने का ट्राई किया था, तो अब मैं यांग लुओ ने अपने ड्रैगन किंग का बदला ले लिया। लेकिन तभी वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है लूसीफर को। शॉक्ड होते हुए वो बंदा बोल रहा होता है तुम तो कार में बैठे थे ना और कार फूट गई, तो आखिर तुम जिंदा कैसे रह गए। लूसीफर बोल रहा होता है अगर मैं उस बॉम्ब से मारा गया होता तो आखिर मैं तुम्हें कैसे पकड़ता। सिस्टम बता रहा होता है आपने यहाँ पे एक पपेट को यूज करने में 1 मिलियन पॉइंट खर्च किए हैं और आपके पास 2.2 मिलियन बचते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है जू तुम सच में एक बहुत ही बड़ी जीनियस हो, तुमने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया था। जूही बोल रही होती है तारीफ के लिए शुक्रिया। लूसीफर बोल रहा होता है रोजी तुम्हारे लवर का साथी है जो कि लोगों को मारने का ट्राई कर रहा है, इसने यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब का यूज किया ताकि ये मुझे मार सके। इसका मतलब जियाओ चन के जितने भी साथी है वो सारे के सारे असेसिन्स है। रोजी बोल रही होती है वो मेरा लवर नहीं है, वो मेरा एक्स लवर था। लावियान बोल रहा होता सिस्टर इन लॉ मेरी एक्सप्रेशन सुन लीजिए, हमने यहाँ पे सिर्फ लूसीफर को टारगेट किया था, हम यहाँ पे इनोसेंट लोगों को नहीं मारते। लूसीफर बोल रहा होता है झूठ मत बोलो, अगर तुम सिर्फ मुझे मारने वाले थे तो आखिर उस ड्राइवर का क्या जो कि कार में बैठने वाला था, क्या तुम उसको मारने के लिए गिल्टी फील नहीं करते। तुम लोग बहुत ही घटिया, तुम लोग कभी भी किसी को भी मार सकते हो। ये बोलते हुए लूसीफर अपने एम्ब्रेस डेगर को फेंक देता है, लेकिन लावियान अपनी स्पीड का यूज करते हुए साइड में हट जाता है। लावियान बोल रहा होता है एक डेगर फेंक के तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी लावियान के सर पे एक हेडशॉट पड़ता है। लिन फेंग बोल रहा होता तुम सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम भूल गए कितने पावरफुल बॉस का कोई बॉडीगार्ड भी हो सकता है। फिर वो लगातार लावियान को शूट करते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से छन्नी कर दूंगा। सिस्टम बता रहा होता है आपने यहाँ पे लावियान को मारा है जो कि ड्रैगन किंग का एक साथी था, आपको यहाँ पे 1 तियांजो पॉइंट मिलते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है अब मुझे समय आया कि आखिर जियाचन के पास में 1 तियांजो पॉइंट क्यों था, क्योंकि उसके जो तियांजो पॉइंट्स है उसने अपने साथियों में बांट दिए हैं। लिनफेंग बोल रहा होता है आखिर हम लोग अगला क्या करने वाले हैं, ये जियाचन की टेरिटरी है, क्या सिक्योरिटी को टाइट कर देना चाहिए। लूसीफर बोल रहा होता है इसके बारे में तो यूजू ही बताएगी। यूजू बोल रही होती तुमने रास्ते में आते हुए जो भी कुछ बताया था तो उसके हिसाब से जियाचन के पास में 2 जनरल और बचे हुए हैं, एक तो है द गॉड ऑफ वेल्थ और दूसरा है टायरेंट। यहाँ पे इस कंट्री में उन लोगों के पास में बहुत सारी पावर है और पक्का उसके पास में बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज भी होगी। अगर हमने यहाँ पे सिक्योरिटी टीम को हायर किया तो हो सकता है हम लोग किसी जियाचन की सिक्योरिटी टीम को हायर कर दे, इससे हम सिर्फ अपने दुश्मनों का नंबर ही बढ़ाएंगे और कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे।
लिनफेंग बोल रहा होता है मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये जुई बोल रही होती है नहीं, हमको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे वो सभी लोग होटल आ गए होते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है ये कोई होटल नहीं है बल्कि ड्रैगन किंग पैलेस है। जियाओ चन का इस कंट्री के अंदर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। वो यहाँ पे इंस्पेक्शन टीम के ऑफिसर को भी चेंज करा पा रहा है, यहाँ तक कि उसने अपने रेजिडेंस को होटल के रूप में भी ट्रांसफर करा दिया। ये जुई बोल रही होती है मुझे लगा नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी एक्शन ले लेंगे। अब रिस्क काफी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हम शेर के घर में आके रह रहे हैं। अब हम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें यहाँ प्लान के साथ चलना होगा। रोजी बोल रही होती है तुम तो यहाँ पे मुझे लिथियम माइंस खरीदने के लिए लेके आए थे ना, तो आखिर हर जगह जियाचन के बंदे क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे वो मेरा लवर रह चुका है, तो क्या तुम मुझे इम्प्रेस कर रहे हो? लूसीफर बोल रहा होता है लिथियम माइंस तो हम लोगों को लेनी ही है, पर जियाचन के साथ में जो भी हमारी दिक्कतें हैं उन सभी को खत्म करना होगा। हम देते रोजी की अफेक्शन 10 पॉइंट से गिर गई होती है और रोजी बोल रही होती है लेकिन मुझे इन सारी चीजों के बीच में नहीं आना। तभी लूसीफर रोजी के काफी पास में आ गया होता है और रोजी की जो अफेक्शन होती है वो 10 पॉइंट से और गिर गई होती है। लूसीफर रोजी का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है लगता है तुम समझ नहीं पा रही कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। रोजी सोच रही होती है मुझे पता ही था कि यहाँ पे ये सब करने वाला है, मुझे इसे ज्यादा एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए था। लूसीफर बोल रहा होता है रोजी तुम मेरी हो और चाहे मुझे तुम्हारे साथ में जो भी करना है मैं वो करूंगा। हम देते रोजी की अफेक्शन 30 पॉइंट से बढ़ गई होती है। लूसीफर बोल रहा होता है इस टाइम मैंने तुम्हें काफी छोटी सी पनिशमेंट दी है, अगली बार फिर से गलती मत करना वरना मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दूंगा। हम देते ये सब जियाचन कैमरे से देख रहा होता है। जियाचन बोल रहा होता है लूसीफर आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की, अब मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। फिर वो अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए बोल रहा होता जाके लूसीफर को पकड़ लो, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा, वो भी रोजी के सामने। इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।